बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा से नित्य नियमित आप लोगों के पास सत्संग विचारों की श्रृंखला ये पहुंचती है, जिससे आप अपने जीवन को धन्य आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर रहे होंगे और अपने जीवन को सुखद शांतिमय आप बना रहे होंगे। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़ा अनमोल परमात्मा ने हमको दिया, दुर्लभ दिया, और इस जीवन की विशेषता की इस जीवन में आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं अपने जीवन में, उसको पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य में लौकिकता ही रखते हैं, सांसारिकता ही रखते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को उस पार ब्रह्म से जोड़ना अनिवार्य है, परमात्मा से जोड़ना अनिवार्य है। जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं, परमात्मा को अपना लक्ष्य नहीं मानते, या जब तक हमारी ऐसी तीव्र उत्कंठा नहीं होती कि हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होता, सार्थक नहीं होता। भले ही हम अपने जीवन में बड़े अद्भुत कार्य कर लें, संसारिकता को प्राप्त कर लें, धनों का अंबार लगा लें, प्रॉपर्टी बना लें, बड़ी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लें, बड़े बड़े पदवी उच्च सिंहासनों पे आसीन क्यों ना हो जाएं, आप अपने जीवन को सफल सार्थक नहीं मान सकते। और सफलता की हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा होती है, लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने, जिसे दुनिया सफलता कहती है या सफल कहते हैं लोग, उनको सफलता नहीं माना। महापुरुषों ने सफल माना जब आप परमात्मा में लय हो जाए, परमात्मा में मिल जाए। इसलिए बड़ा सुंदर आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम धनु मेरु तुल्यम गुरु रंगरी पद्मे मनश्चैन लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। मतलब आप शरीर से कितने ही सुंदर क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, तरह तरह की कलाओं में निपुण क्यों ना हो, धनंग मेरु तुल्यम, आपके पास मेरु तुल्य मतलब हिमालय पहाड़ जैसा ढेर क्यों ना लगा हो धन का, धनंग मेरु तुल्यम, यशस् चारु चित्रम, आपका यश चारों दिशाओं में क्यों ना फैला हो, गुरु रंगरी पद में मनश्चैन लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। अगर आपका प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, आपका जीवन गुरु के चरणों में विसर्जन नहीं हुआ, तो आपके जीवन को व्यर्थ ही माना जाएगा। तथा किम, कि आपका जीवन व्यर्थ है, और एक बार नहीं कई बार काम, तथा किम तथा किम तथा किम, 3 बार का है ना। इसलिए भाइयों बहनों, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। एक जगह और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसके जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं, प्रभु का आचरण नहीं, प्रभु के लिए स्थान नहीं, जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं, तो वो जीवन शव के समान है, लाश के मानिंद है। गुरबानी में बड़ा सुंदर कहा कि अगर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। अगर ईश्वर के प्रति आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो कहते कि आप मृतक जानिए, अपने आप को मुर्दा जानिए, शव समान समझिए, लाश समझिए। अति कुलीन चतुर्मुखी ड्यायनी तनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। अति कुलीन, अच्छे कुल में क्यों ना आपका जन्म होगा, चतुर्मुखी, आपका यश गान, जो आदि गुरु शंकराचार्य जिस प्रकार से कहते हैं कि चारों दिशाओं में आपका यश गान क्यों ना हो, चतुर्मुखी ड्यायनी धनवंत, धनवान ही क्यों ना हो, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान, तो आप मुर्दे ही हैं, आप लाश के समान है। लाश का भाव आपके अंदर चेतना का संचार नहीं हुआ, जब तक जागृति आपके जीवन में नहीं आई तो आप मुर्दे ही माने जाएंगे। आपको इंसान में तो जान होती है,
इंसान में चेतनता होती, वो समझता है, बूझता है, हर चीज की परख करता है। लेकिन इंसान इतना सोया हुआ है कि ना वो अपने जीवन की परख कर पा रहा है, ना अपने जीवन को समझ पा रहा है, ना अपने जीवन के लक्ष्य को ही प्राप्त कर पा रहा है, और ना उसे पता है कि अपने जीवन का लक्ष्य ही क्या है। और वो अपने हिसाब से जीवन जिए जा रहा है और आगे बढ़े जा रहा है, और वो ऐसी अंधी दौड़ में वो आगे बढ़ गया है कि अब उसका कहना ही क्या। और उसमें अंधी दौड़ में अब कंपटीशन का युग है, कंपटीशन करता हो, कंपटीशन इतना ज्यादा हावी हो जाता है हमारे जीवन में कि हम अपने पिता से कंपटीशन कर लेते हैं, भाई अपने भाई से कंपटीशन कर लेता है, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से कंपटीशन कर लेता है, विद्यार्थी विद्यार्थियों से कंपटीशन में लगे हुए हैं। तो हर व्यक्ति कंपटीशन में लगा हुआ है, और इतना ज्यादा कंपटीशन हमारे जीवन में हावी हो गया कि वो संस्कार का स्वरूप लेकर के हमारे जहन के भीतर प्रवेश कर गया हो। ये बात सच मानिए। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि वो संस्कारों का स्वरूप लेकर के आपके चित्त में जाकर कहीं छुप के बैठ गया, आपके घट के भीतर वो प्रवेश कर गया, आपकी चित्त वृत्तियों में प्रवेश कर गया कंपटीशन। और जब कंपटीशन आपके चित्त वृत्तियों में प्रवेश कर जाता है तो आप हर किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानने लगते हैं, अपना अपोनेंट मानने लग जाते हैं, अपने अपोजिशन में खड़ा उसको कर लेते हैं, और उसके साथ प्रतिस्पर्धा आपकी चालू हो जाती है। और ये स्पर्धा कई बार इतनी तनावग्रस्त हो जाती है, इतनी अधिक हो जाती है कि वो लड़ाई तक नौबत आ जाती है, किडनैपिंग, गैंग रेपिंग और पता नहीं क्या क्या उसके परिणाम आपके सामने आते हैं। ये कंपटीशन के कारण से होता है, प्रतिस्पर्धा के कारण से। हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, किसी को, अब स्कूल में कंपटीशन शुरू हो गए, बच्चे अव्वल आने के लिए कंपटीशन करते हैं। अब वो केवल स्कूल तक सीमित नहीं रह जाता, फिर वो आपकी व्यावसायिक जीवन में भी आ जाता है, आर्थिक जीवन में भी आ जाता है, सामाजिक जीवन में भी आ जाता है, और आपके जीवन का एक अभिन्न अंग जिस समय वो बन जाता है। और आप देखे होंगे कि वो आपके संस्कारों के स्वरूप लेकर के वो आपके अंतःकरण में चला जाता है, तो फिर आपके जीवन में वो कंपटीशन, वो प्रतिस्पर्धा हमेशा हावी हो जाती है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने प्रतिस्पर्धा की बात नहीं, कंपटीशन की बात नहीं, कोऑपरेटिव की बात हुई। हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक ढांचा, हमारे देश की संस्कृति हमेशा तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करते हैं। प्रतिस्पर्धा की बात नहीं, समर्पण की बात करते हैं, परस्पर प्रेम, लगाव, सद्भावना की, करुणा की बात वहां होती है। इसलिए विवेकानंद जी बड़ा सुंदर एक जगह कहते हैं कि रिलीजन इज द बाइंडिंग फोर्स, कि धर्म एक जोड़ने वाली फोर्स है, शक्ति है, बल है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं तो धर्म ही एक दूसरे को तोड़ने का कारण बन रहा। अब मेरा यहाँ कहने का मतलब, धर्म तोड़ने का कारण का मतलब यह है कि धर्म मतलब जिसे आजकल हम धर्म मानते हैं। आप धर्म के नाम पे कोई क्रिया करते हैं, कोई प्रक्रिया करते हैं, कोई परंपरा आपने बना रखी है, आप उसको निर्वाह करते हैं, हम उसको पर धर्म मान के बैठते हैं कि धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है या धार्मिक कार्यक्रम है या धार्मिक परंपरा है, ठीक है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि इसे धार्मिकता नाम नहीं दे सकते, इसे धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता। धर्म का मतलब होता है रिलीजन इज द बाइंडिंग फोर्स, जो जोड़ने का कार्य करे, तोड़ने का कार्य। जो तोड़े वो धर्म नहीं होता, जो बदले वो भी धर्म नहीं होता। आजकल बड़ा प्रचलन है धर्मांतरण का, बड़ा युग चल रहा है, कई लोगों को एक फैशन हो गया है धर्म बदलने का। अब धर्म कभी बदलता नहीं, इसलिए सनातन है। सनातन शब्द इसलिए उसको दिया गया क्योंकि ना वो कटता है, ना वो उसको जलाया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना उसको गीला किया जा सकता है, ना उसको बदला ही जा सकता है। इसका मतलब ये अचल है, अटल है, अविनाशी है, इसको कहा जाए सनातन। और सनातन का सीधा संबंध हमारी आत्मा से होता है। आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि वो ना सुखाया जाता है, ना गीला किया जाता है, ना कुछ उसको आप
हवा में सुखा सकते हैं, ना काट सकते हैं चाकू से, ना किस प्रकार से, तो उसको सनातन माना गया। और जो आजकल बदला जा रहा है वो कहाँ सनातन हुआ, वो तो एक परंपरा हो गई, आप निभा रहे हैं, लेकिन परंपरा धर्म नहीं होता। परंपरा को धर्म नहीं कहते, परंपरा को धर्म नहीं कहा जाता। धर्म कहते हैं जो धर्म के गुण हैं हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे धर्म के गुणों की जगह आज हमारे मन में कंपटीशन ने, प्रतिस्पर्धा ने स्थान ले लिया है, और हम हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अंधी दौड़ हम चल रही है, हम लोगों के बीच में एक अंधी प्रतिस्पर्धा चल रही है। नहीं कोई बाहर से दिखावा करता कि नहीं नहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर मन में प्रतिस्पर्धा चलते रहते। यही कारण है हमारी सोसाइटी का, हमारे सामाजिक ढांचा जो आजकल अस्त व्यस्त होता जा रहा है। आजकल हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जा रहा है ना। इसलिए भाइयों बहनों, धर्म के जो गुण है, धर्म के जो लक्षण है, अगर हम उसको अंगीकार करेंगे, धार्मिकता को अगर अंगीकार करेंगे, तो आप इस कंपटीशन की जो अंधी दौड़ चल रही है, आप इससे कहीं निजात पा जाएंगे, इससे निजात पा जाएंगे। लेकिन अब आप निजात पाना चाहेंगे तब आप कंपटीशन को संस्कार मान के बैठे। कोई व्यक्ति कईयों को पछाड़ के आगे बढ़ता है, कईयों को रौंद करके आगे बढ़ता है, आप उसको सफल मानते हैं। और महापुरुष ने कहा इसे सफल नहीं माना जाता, इसे सार्थकता नहीं माना जाता। सांसारिक दुनिया की नजरों में सफलता हो सकती है, लेकिन प्रभु की नजरों में इसे सफलता नहीं कहा गया, इसे सार्थकता नहीं कहा गया। इसलिए अगर सफल होना है तो हमारी जो संस्कृति रही है, सम गच्छत्तम सम बद्धत्वम, कि सारे लोग मिल करके आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े, सब मिल के गाएं, सब लोग प्रतिस्पर्धा न करके प्रति हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखें, कोऑपरेशन रखें, तो हमारा समाज एक ऊंचे स्थान पे जा सकता है, हमारा देश एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। हमारे धरती पे, हमारे इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति, हर जीव, चाहे हर अणु परमाणु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा। एक सिस्टम बना के रखा उसने, एक दूसरे से सहयोग करा। धरती सूरज से सहयोग करती है, सूरज धरती का सहयोग करता है, चांद धरती से सहयोग करता है, चांद सूरज से सहयोग करता है। सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे के बड़े होने के बाद भी एक दूसरे से बराबर वो ऐसे कनेक्टेड हैं कि कभी आपस में टकराते नहीं, आपस में लड़ते नहीं। तो नक्षत्रों से आप सीख सकते हैं, ग्रहों से आप सीख सकते हैं। इतना बड़ा जो यूनिवर्स परमात्मा के द्वारा निर्माण किया गया, देखिए सूरज अपनी जगह पे कितना दूर है, लेकिन धरती को जितनी जरूरत है उसकी, और उतना उस रोशनी यहां भेजते रहता है। एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना है। चंद्र की जितनी दूरी होनी चाहिए उतनी है। मंगल ग्रह है, गुरु ग्रह है, शुक्र है, शनि है, तमाम प्रकार के ग्रह हैं। और भी कई ग्रहों की खोज हो रही है, कईयों की और भी एक ग्रह खोजा गया है, कुछ दिन पूर्व मैंने कहीं न्यूज में देखा था। तो सब अपने से एक बराबर, वो किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे कि नहीं धरती कह रही 24 घंटे में पूरा एक राउंड मारते हैं, सूरज कहेगा नहीं 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 हम तो पूरा 24 घंटे, हम 22 घंटे में पूरा चक्कर मारेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। वो अपने सिस्टम से चलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कोऑपरेटिव, परमात्मा ने इस प्रकार से उनकी निर्माण किया है, इस प्रकार से उनको बंधन दिए हैं, इस प्रकार से उनकी रचना की है कि वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और उस सहयोग के कारण से धरती फलती फूलती है। अगर सूरज कंपटीशन करने पे आ जाए तो कौन जीत सकता उससे? सूरज अगर कहे मैं ना उगूं, धरती पे वनस्पति जगत का क्या हाल होगा? कोई फूल पौधा कोई अनाज नहीं उगेगा धरती पे। अगर अनाज नहीं होगा तो फिर क्या खाओगे आप? लेकिन कोई कंपटीशन नहीं, वो अपना प्रति सहयोग की भावना और परस्पर समन्वय उन्होंने बना रखा है। तो हमें ब्रह्मांड से आप हर चीज से सीख सकते हैं, हर चीज में सीख सकते हैं। तो इसीलिए ये गुण हमारे अंदर, क्योंकि अब कम होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, लेकिन कम हो गया। इसका जो दिखाव होता है या जो लक्षण होते हैं बाहरी नजर नहीं आ रहे,
और जिसके कारण से बाहरी जगत से तकरीबन एक दूसरे से सहयोग की भावना खत्म होते जा रही है। दया करुणा का ह्रास होता जा रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि प्रतिस्पर्धा न करके सहयोग की भाव हम रखें। अपने घर के भीतर हम सहयोगी बने। जैसे ग्रह नक्षत्र आपस में सहयोग करते हैं तो सृष्टि का एक संतुलन बना रहता है। अगर ये ग्रह नक्षत्र अगर एक दूसरे से संतुलन ना बनाए, एक दूसरे से सहयोग ना कराए, समन्वय परस्पर सहयोग ना हो, तो धरती का संतुलन, धरती का क्या सारे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए सब अपने एक्सिस पे, अपनी जगह पे घूमते हैं। जिस योग परमात्मा ने जिसके लिए उनकी रचना की, वो कार्य वो कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप हम सबको भी समझना पड़ेगा, आप हमको क्यों जन्म दिया गया। जिस दिन हम ये चीजें समझ गए तो आपके अंदर से वो सहयोग की भावना प्रकट हो जाएगी। जैसे सम्राट अशोक था, तो सम्राट अशोक ऐसे अशोक नहीं बन गया, बड़ा चंड अशोक था। चंड अशोक से सम्राट अशोक की जो यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। चंड अशोक ने अपने भाइयों से प्रतिस्पर्धा की और एक एक करके इतना उसके मन में दुख तो नहीं कह सकते, इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा था कि उन्होंने एक एक करके सारे भाइयों को मार दिया। डर था, और प्रतिस्पर्धा डर पैदा करती है, सहयोग आपस में प्रेम पैदा करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। स्पर्धा हमारे भीतर भय उत्पन्न करती है और सहयोग हमारे भीतर प्रेम वात्सल्य उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें चाहिए हम सहयोग की। अब अशोक ने क्या किया कि घर के सारे भाइयों को मार दिया, मार दिया, खुद सिंहासन आसीन हो गया। अभी भी उसकी इच्छा मरी नहीं, अभी भी कुछ प्राप्त करना चाहता, लड़ना चाहता। कलिंग का युद्ध हुआ और कहते हैं कलिंग के युद्ध में सारे आदमी मारे गए तो पुरुष स्त्रियों ने हथियार उठा लिए, और जिस समय लड़ने लगे तो उन्होंने देखा है तो सारी औरतें हैं, महिलाएं, इनसे तो कैसे युद्ध होगा। तो उन्होंने कहा कि हम औरतों पे हथियार नहीं उठाएंगे। तो बोले हथियार तो उठाना पड़ेगा भाई, अब हम तो अपने देश को ऐसे दे नहीं सकते, राज्य को दे नहीं सकते, क्योंकि अब हमारे देश में लड़ने वाला तो कोई बचा नहीं, तो हम ही लोग बचे हैं। अब हम लड़ेंगे, आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। और कहते कि उस संध्या के समय अशोक जरा युद्ध भूमि का परीक्षण निरीक्षण करने निकला तो देखा कि भाई कुछ साधु संत, कुछ भगवान बुद्ध के परिचारक, सेवादार, उनके प्रचार करने वाले जो संत महात्मागण थे, वो उस युद्ध भूमि में लाशों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, किसी को दफना रहे हैं, किसी कोई अगर घायल है तो उसको पानी पिला रहे हैं, उसका मलम पट्टी कर रहे हैं। तो उसमें से एक संत था जिसका नाम शांतानुन था। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये इनका खुद का रिश्तेदार था, इसी के भाई का वो बेटा था, और जो कि युद्ध के दौरान इसके पिता मारे गए, लेकिन मां गर्भवती थी तो मां ने जाकर के भाग करके भगवान बुद्ध के आश्रम में शरण ली, वहीं इसका पालन पोषण हुआ और उसके बाद ये एक साधु बन गया, भिक्षुक बन गया। और वो उसको उस युद्ध में मिलता है, कि कहा कि सम्राट आप इसको आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे। बोले कि लाशों का ढेर। बोले ये आप ही का लगाया हुआ है, अब बताए कि आपकी प्यास कब खत्म होगी। उसने कहा कि मतलब। बोले कि इधर देखो जरा, ये गीद को देखिए, चील, कौवे, गीद लाशों को नोच रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चील, ये गीद जो है, ये कब तक इस लाश को खाएंगे। अशोक ने कहा कि जब तक इसका पेट नहीं भरेगा तब तक ये खाएगा, जब इसका पेट भर जाएगा तो ये पक्षी उड़ जाएगा, गीद उड़ जाएगा, चील उड़ जाएगी, कौवे उड़ जाएंगे। उसने कहा इसका पेट भर जाएगा, ये तो उड़ जाएगा, तेरा कब भरेगा, तुम्हारा मन कब भरेगा, तुम्हारी तृष्णाएं कब शांत होंगी, तुम्हारी वासनाएं कब शांत होंगी, तुम्हारे अंदर की जो लुलुपता है, ये प्रतिस्पर्धा कब खत्म होगी। बोले मतलब। बोले तुमसे अच्छे ये पशु हैं, पेट भर जाएगा उड़ तो जाएंगे, लेकिन तुम तो उड़ने काम नहीं। कितने लोग मार दिए, कितने लोग को विधवा कर दिया आपने, कितनी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ दिया आपने, और इतना बड़ा बोझ लेकर के आप कैसे जी रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और कहते कि बड़ा उनको भीतराघात हुआ, किसी ने ऐसी बात जो आत्मा को हिला देने वाली बात थी, हृदय को झकझोर देने वाली बात थी, किसी संत ने कही। और सम्राट अशोक रात्रि शिविर में आया, रात भर सो नहीं पाया, सुबह फिर
उस युद्ध भूमि की ओर जाते हैं और संतानों से मिलते हैं, साधु से मिलते हैं। संतानों ने कहा कि आप चिंता मत करें। बोले ये जो आपके अंदर इस सड़ी गड़ी लाशों को देख के इतना प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहा? बोले मेरे अंदर इसलिए ये संतों ने कहा कि उत्पन्न होगा कि मेरे अंदर धर्म उत्पन्न हो गया, मेरे अंदर धर्म के गुण प्रकट हो गए, मेरे अंदर दया प्रकट हो गई, मेरे अंदर क्षमा करुणा शील ये सब उत्पन्न हो गया। ये कैसे? उन्होंने कहा ये कैसे उत्पन्न होता है? तो उन्होंने कहा कि पूर्ण संत सदगुरु की तलाश करें, खोज करें, उस गुरु की शरण में जाएं। और मुझे एक ऐसे गुरु मिले हैं जो भगवान बुद्ध हैं, मैंने उनकी शरण को प्राप्त किया। और तुम मुझे वास्तविकता में समझना चाहते हो तो मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही परिवार के, तुम्हारे रिश्तेदार हूं, तुम्हारे भाई का बेटा हूं, तुम्हारा भतीजा हूं। तो कहे कि भाई मेरा भतीजा है, तुम्हारे पिता को मैंने मारा, समझ में आया क्या तेरे मन में मुझे मेरे प्रति बैर भाव नहीं आया, वैमनस्य नहीं आया? बोले पहले तो आया, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा से, भगवान बुद्ध की दीक्षा से, भगवान की करुणा से, भगवान के कहने के बाद, भगवान के उस पवित्र ज्ञान के बाद, ब्रह्म ज्ञान के बाद मेरे अंदर अद्भुत परिवर्तन आया। और मेरे अंदर से वैमनस्य निकल गया, मेरे अंदर से बैर भाव निकल गया, मेरे अंदर से ये प्रतिस्पर्धा का जो विष था वो निकल गया। उसके जगह सब लोगों के लिए समभाव का अमृत संचार हो गया। हमारे भीतर, सबके घट के भीतर प्रेम संचार हो भगवान बुद्ध ने कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या मेरे अंदर भी ये संचार हो सकता? बोले बिल्कुल हो सकता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो बोले, उन्होंने कहा कि ठीक, मैं भी तैयार हूं, मेरे अंदर मेरी भी प्यास को शांत करें। और कहते हैं कि सम्राट अशोक को भी वो दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद उनके अंदर अद्भुत परिवर्तन। वही चंड अशोक जो अपने भाइयों को मार मार के सब प्रॉपर्टी छीन रहा था, सब राज सिंहासन छीन रहा था, वही जो है एक सम्राट बन गए, महान अशोक बन गए, द ग्रेट सम्राट अशोका बन गए। और उनके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। इतने जबरदस्त वो राजा बने, सम्राट बने, चाहो। और इतना ही नहीं, अपने बच्चों को भी उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा दीक्षा से सरोवर कर उनको प्रभु के भक्ति मार्ग में उन्होंने लगाया, है ना। तो ये कैसे हुआ? ये उस महापुरुष के शरण में जाकर के उस पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये संभव हो पाता है। और जब हम उसकी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो घट के भीतर हमारे अंदर से वो समर्पण भाव प्रकट होने लगता है और बैर भाव खत्म होने लगता है। और धीरे धीरे हम अपने भीतर के तमाम तमस को हम हार लेते हैं। इसलिए कहा ना, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, हमारे घट के भीतर जो ये प्रतिस्पर्धा का विष है या अंधेरा है, ये खत्म होने लगता है। इसलिए अगर हमारे भीतर से ये प्रतिस्पर्धा अगर खत्म हो सकती है, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो सकती है। घट की साधना, घट के भीतर साधना, ध्यान आपको करना पड़ेगा, ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा, गुरु के चरणों से प्रार्थना करके और उनकी पूर्ण साधना को आपको करना पड़ेगा। और आपके भीतर का जो विष है, ये कंपटीशन भाव है, ये स्पर्धा वाला भाव है, निकलेगा, समर्पण वाला भाव आएगा, एक दूसरे के साथ सहयोग वाला भाव आएगा, प्रेम वाला भाव आएगा। और जब प्रेम आपके अंदर बढ़ जाता है और करुणा आपके अंदर आ जाती है, तो आप भी बुद्ध जैसे महान बन जाते हैं, जैसे चंड अशोक से सम्राट अशोक बन जाता है। तो यही होता है। जैसे भगवान बुद्ध के पास उंगलीमार डाकू आया, वो इतना क्रूर था, लेकिन जिस समय इस ज्ञान का अमृत उसको प्राप्त हुआ, ये उजाला उसे प्राप्त हुआ, ये रोशनी उसको प्राप्त हुई, और वो एक उंगलीमार डाकू से एक साधु बन गया, संत बन गया। ये कैसे? वो एक दूसरे को मार रहे थे, है ना। तो यही आज हो रहा है, विचारों को काटना, वैचारिक कटाव, वैचारिक स्पर्धा, ये चल रहा आजकल। लेकिन ये सब समाप्त तब होगा जब आप भीतर में डुबकी लगाएंगे, साधना की गहराई में उतरेंगे, ज्ञान की गंगा में गुत्ता लगाएंगे, है ना। और ये तब तक है जब तक आपको बहना आना चाहिए। बस इस ज्ञान में बहते, आपको करना कुछ नहीं, इस ज्ञान में बहना आपको आना चाहिए, साधना में बहना आपको आना चाहिए, है ना। और जैसे नदी है, नदी जिस समय हिमालय से निकलती तो कोई नक्शाने के लिए नहीं निकलती है कि मुझे किस तरह दाएं जाना है कि बाएं जाना है कि पूर्व जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है। उसके बाद कोई नक्शा नहीं होता, वो बस बहते जाती है, बहते जाती है और एक दिन सागर में समा जाती है। जहां जगह जगह रास्ता मिलता है वहां निकल जाती है ना, और बहते जाती है। इसलिए आपको बहते आना चाहिए,
इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ज्यादातर जो तीर्थ स्थान पाएंगे वो नदियों किनारे गए। नदियों से एक बहुत बड़ी चीज सीख सकते हैं। नदी सीधा सागर में जाके समाती है। नदी बहते जाती है और एक दिन सागर में समा जाती है। आपको बहते आना चाहिए। आपको भी परमात्मा के साथ लय अगर आप हो जाएंगे, जब लग नदी ना समुद्र समावे तब लोग बड़ो अहंकार। जब तक आप सागर में समाये नहीं है तो नदी में बड़ा अहंकार है कि मैं हूं, मैं बड़ी इठला के चलती हूँ। लेकिन जब सागर में समा गई तो पता चला अपनी अस्तित्व ही खत्म कर लिया, है ना। ऐसा ही होगा। इसलिए साधना की गहराई में बहना सीखिए। आप साधना में बहना आ जाएगा तो आप भी, आपके अंदर से स्पर्धा का भाव खत्म हो जाएगा। ये जो छोटा छोटा जीवन में तनाव आता है, टेंशन आता है, आप अपने जीवन को संकुचित कर लेते हैं, अपने अपने जीवन का नुकसान आप कर लेते हैं, है ना। चाहे पढ़ाई को लेकर के, चाहे बिजनेस को लेकर के, चाहे किसी चीज को लेकर के, चाहे अपने सामाजिक व्यवस्था को लेकर, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर के, आप अपने परिवार को लेकर जो चिंता में आप डूबे रहते हैं, इस सभी का समूल नष्ट हो सकता है, समाधान हो सकता है। इस तमाम चिंताओं का हरण हो सकता है केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। आंतरिक जगत में ज्ञान प्राप्त करना है सदगुरु के द्वारा, और ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण साधना को आपको करना पड़ेगा। साधना में बहना आपको आ जाएगा तो नदी जैसे सागर में समा जाती है। आप इस साधना के साथ बहना शुरू कर देंगे तो आप भी एक दिन परमात्मा रूपी सागर में मिल जाएंगे। और आपके अंदर ये तमाम जो कंपटीशन का विष है, स्पर्धा का विष है, ये निकल करके एक दूसरे का सहयोग का जो अमृत आपके अंदर रस बस जाएगा। और आप एक सुंदर जीवन, एक सुंदर व्यवस्था, एक सुंदर सामाजिक ढांचे में आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, भाईचारे में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए नहीं तो ये कंपटीशन से कुछ होने वाला नहीं। हमें कंपटीशन की नहीं, कोऑपरेशन की आवश्यकता है। एक दूसरे से कोऑपरेशन करना है, परंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त पूर्ण साधना को हम करें। इसलिए हम कंपटीशन के पक्षधर नहीं है, हम कोऑपरेशन के पक्षधर हैं। इसलिए अब आप विचार करें कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कंपटीशन करना चाहते हैं कि कोऑपरेशन करना चाहते हैं? कंपटीशन करके, स्पर्धा करके खुद का खून जलाना चाहते हैं कि कोऑपरेशन करके प्रभु के प्यारे बनना चाहते हैं, ईश्वर के प्यारे बनना चाहते हैं? इतना ही कहते हुए आज के विचारों को जरूर आप सुनिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और अपने जीवन में जरूर उस ब्रह्म ज्ञान के, साधना के सूत्र को अपनाइए और उसके अंदर बह जाइए और सागर में समा जाइए। परमात्मा रूपी सागर में समा करके अपने जीवन को सुंदर कर लिए। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और जरूर इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। इतना कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।